श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखावितांश्च अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त श्रीधर गोस्वामीति नामिने। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त श्रीनारायण गोस्वामीति नामिने। नमो गुरुदेवाय धीमहि सौम्य मूर्तये श्रीमते श्री भक्ति शिरो सिद्धांति गोस्वामी नामिने। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कल्मषनाशाय जाह्नवपतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गुणतीशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवती नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म परम आराध्य श्री भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में मैं अनंत कोटि दंडवत निवेदन करती हूँ तथा उनके हितों की प्रति वांछा करती हूँ। तदुपरांत चरित लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपादष्टो श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी जी महाराज जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपादष्टो श्री श्रीमद श्री भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी परम गुरुदेव महाराज जी के अभय चरण कमलों में मैं अनंत कोटि दंडवत निवेदन करती हूँ तथा समस्त रूपान गुरु परंपरा से मैं अपनी अयतों की कृपा की वांछा करती हूँ। संजय प्रभु जी के भी चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम और आप सभी भक्तों के चरणों में मेरा यथायोग दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। अनुराधा दीदी आप स्टार्ट कर लीजिए। हरे कृष्णा दीदी। तो दीदी पहले हरे ये कृष्णा दीदी। अष्टकम करूँ या मतलब कथा ये सुनाऊं? ये भजन अष्टकम वगैरह ना अपने सारे कथा हो जाएगी तो लास्ट में कर लेंगे। अभी ठीक है अगर कोई गुरुदेव के विषय में कुछ बोलना चाहते हैं 5 मिनट 10 मिनट तो आप बोल सकते हैं। ठीक है। हरे कृष्ण। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण भ्रष्टाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी नामने वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदनाय कृष्णपदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरते विशेष नमः। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलोकलमशनाशाय जानमय पते ते नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव श्री श्रीधर गोस्वामी गुरु महाराज के चरणों में अनंत कोटि दंडोत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात नित्यानंद प्रभु के चरणों में दंडोत प्रणाम और अपने शिष्य गुरु मार्गदर्शक और संजय प्रभु के चरणों में अनंत कोटि दंडोत प्रणाम। सभी वैष्णवों के चरणों में दंडोत प्रणाम। हरे कृष्ण। तो आज है गुरु पूर्णिमा। तो गुरु पूर्णिमा यानी व्यास। व्यास का अर्थ है कि उन्होंने व्यास, उनका मतलब नाम नहीं है, उनका विस्तार मतलब विस्तार करना। व्यास एक पदवी है जो व्यास देव जी के रूप में उन्हें मिली हुई है। तो इनका जो आज प्रकट दिवस है, व्यास देव आज प्रकट हुए थे आज के दिन। तो व्यास देव जी स्वयं भगवान है। भगवान श्री कृष्ण मतलब साधु के रूप में अवतरित हुए, करुणा रूप में भगवान स्वयं प्रकट हुए हैं। तो इसके विषय में और एक बात बताना चाहती हूँ कि जब उन्होंने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है तो उन्होंने
माता सत्यवती और पिता प्रा प्रावश प्रारा सॉरी पारा पाराश जी के उनके पिता के रूप में थे, माता पिता के रूप में, और शील व्यास देव जी प्रकट हुए थे आज के दिन। तो भगवान स्वयं हरि करुणा के रूप में जीवों का कल्याण करने के लिए इस धरती पर प्रकट हुए थे। व्यास देव जी का आज प्रकट दिवस भी है। तो व्यास देव जी ने कितने वेद लिखे हैं? तो व्यास देव जी ने 4 वेद लिखे हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। ऋग्वेद की शाखाएं 12 हैं और सामवेद की 1000 शाखाएं और यजुर्वेद की 109 शाखाएं हैं। अर्थवेद 50 शाखाएं हैं। कुल मिलाकर 1180 उपनिषद तैयार किए गए। उसमें से 18 पुराण लिखे गए जो वेदों के अर्थ को पूरा करते हैं। परंतु वेद व्यास जी का मन शांत नहीं हुआ। वेद व्यास जी ने उपनिषद लिखे, पुराण लिखे, महाभारत लिखी, फिर भी उनका मन शांत नहीं हुआ। वेद व्यास जी ने वेद सूत्र में 550 सूत्र लिखे। वेद व्यास जी ने एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए और उनके गुरु नारद जी ने वहां आए। उन्होंने ऋषि वेद व्यास जी से कहा, नारद जी, वो ऋषि नारद जी ने श्री कृष्ण की लीलाएं लिखने को कहा। श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करने को कहा। वेद व्यास जी ने इतने सब कुछ लिखा, फिर भी वो अशांत थे, विचलित थे। पर उनकी नारद जी ने बोला कि श्री कृष्ण की लीलाओं, भगवान जो भगवान है, इतने आपने शिव पुराण में शिव जी का वर्णन किया, माता का वर्णन उसमें वर्णन किया है। तो जिस प्रकार ये सारे वर्णन आपने उन्हीं भगवानों का वर्णन किया है, परंतु जो देवी देवताओं का तो आपने वर्णन किया, परंतु जो भगवान है, स्वयं भगवान, उनका वर्णन आपने नहीं किया है। तो आप उनकी लीलाओं का वर्णन कीजिए जो उन्होंने श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण का वर्णन किया है। तो श्री कृष्ण व्यास जी ने जो श्री भागवत महापुराण लिखी है, जिसमें श्री कृष्ण स्वयं श्री कृष्ण का स्वरूप बताया गया है। श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 अध्याय लिखे गए हैं, जिनका वर्णन इस प्रकार है। 1 और 2 अध्याय श्री कृष्ण के चरण कमल है। तीसरा और चौथा श्री कृष्ण के जंगा हैं। छठा और सातवां श्री कृष्ण की दोनों भुजाएं, उदर, पांचवा उदर है। 9वां अध्याय गिरवा और 10वां अध्याय को श्री कृष्ण का मुख बताया गया है। 11वां अध्याय को श्री कृष्ण का ललाट कहा गया है और 12 अध्याय को मस्तक बताया गया है। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत पुराण श्री कृष्ण स्वयं है, वो पूरा उनका वर्ण उसमें विस्तार किया गया है। श्री कृष्ण का विस्तार उस इसमें श्रीमद् भागवत महापुराण में किया गया है। श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन हम अपने कानों से श्रवण करें, कथाएं कानों से सुनते हैं तो भगवान हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं। हमारे हृदय में ठाकुर स्वयं विराजमान हो जाते हैं। तो जो हरे कृष्णा, एक मिनट। तो जो हमारे गुरुदेव हैं, श्रीधर गोस्वामी महाराज जी, श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी, वो उन्होंने अपने गुरुदेव की आज्ञा से ये जो श्रीमद् भागवत कथा का विस्तार वो भी कर रहे हैं। जगह जगह जाके वो भागवत श्रीमद् भागवत का पाठ करते हैं। 7 दिन की कथा होती है, पूरी श्री कृष्ण की लीला का वर्णन करते हैं। तो वो भी व्यास का काम कर रहे हैं, मतलब विस्तार का काम कर रहे हैं। तो गुरु इसी इसी चीज को आगे बढ़ाने के लिए, जीवों का उद्धार करने के लिए, हम जैसे जीवों का उद्धार करने के लिए गुरु इस धरती पर प्रकट हुए हैं। और साधु संघ का
क्या प्रभाव पड़ता है, साधु संग किस प्रकार करना चाहिए। रसिक साधुओं का संग हमें बहुत जरूरी है। वे हमारे अंदर रस का संचार करते हैं और कोई नहीं कर सकता। जब साधु के संग परिक्रमा करते हैं तो वह वास्तविक परिक्रमा कहलाती है। और अ, और एक रसिक साधु का हरि नाम सुनकर वह हरि कथा श्रवण कर कर शांत स्वभाव हो जाता है हमारा। रसिक तथा भाव प्रभाव एवं से शरीर हमारे मन पर प्रभाव डालते हैं, जिस जिससे हमारे अंदर के जो विकार होते हैं वो दूर हो जाते हैं। रुचि निष्ठा और जो हमारी आस्था है वो बढ़ जाती है। करुण साधु हमारे अपने शिष्य को बनाने के लिए संस्कार उनके अंदर संस्कार का प्रवेश करते हैं। उन्हें बताते हैं किस विधि से हमें अपने पूजा पाठ भगवान में निष्ठा सब हमें हर तरह की विधि बताते हैं, जिससे हम भगवान को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जो हरे कृष्ण महामंत्र है, भगवान के हृदय में विराजमान भगवान राधा कृष्ण स्वयं है। वो अपने हृदय में बसे भगवान को हमें हर मंत्र के रूप में देते हैं। इसलिए हमें निष्ठा से माला का जाप करना चाहिए और उनके आदेशों का पालन करना चाहिए। जो उनके आदेश होते हैं, मतलब उनका जो हम जो भी आज्ञा वो गुरुदेव हमें देते हैं, उसका हर तरह से निष्ठा से पालन करना चाहिए। क्योंकि गुरुदेव स्वयं एक अगर गुरुदेव हमें हमें कोई आज्ञा देते हैं तो उसको सख्ती से पालन करना चाहिए, क्योंकि उसको कहने की शक्ति भी गुरुदेव ही हमें प्रदान करते हैं। हमको साक्षात्कार प्रदान होता है कि वो हमें उनकी गुरुदेव के जो तुरंत उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। और एक मैं अपनी गुरुदेव के जो मतलब घटना, एक तरह से अपना वो एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। जन्माष्टमी पे मैं हर साल ये सोचती थी कि गुरुदेव जहाँ भी हो मैं वहीं जाऊं। तो जो ये सेक्टर 55 है नोएडा में, वहाँ हर साल गुरुदेव कथा करते हैं, जन्माष्टमी बनाते हैं बड़े उत्साह से। तो मैं सोचती हूँ उनकी पूरी जन्माष्टमी जो रात को 12 बजे अभिषेक वगैरह होता है, उसका भी मैं दर्शन करूं गुरुदेव के मतलब वो खुद कैसे, मतलब साक्षात दर्शन करूं। क्योंकि मोबाइल में तो ऑनलाइन में देख लेती हूँ, पर साक्षात रूप में नहीं देख पाई। तो एक दिन मैंने सोचा सुबह ही मैं अपना बैग वैग पैक करके कपड़े वपड़े रख के, पता नहीं क्या दिमाग में आई, और मैंने कपड़े वपड़े रख के सुबह ही 4 बजे मैं घर से निकल गई और इनसे बोल दिया मैं जा रही हूँ, आज जन्माष्टमी श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, आज मैं आऊंगी नहीं। और ऐसे कह के मैं ओला करके और वहां सुबह 4 बजे पहुंच गई गुरुदेव के पास। तो वहाँ वो गुरुदेव कथा कर रहे थे, सुबह मंगल आरती हुई थी, उसके बाद फिर उन्होंने कथा करी। उसके बाद जब गुरुदेव से मैंने बात करी, जब मेरी बात हुई गुरुदेव से, तो मेरे एकदम आंसू आ गए और मैंने गुरुदेव से कहा कि मैं घर छोड़ के आ गई। मेरे मुंह से अचानक ही निकल गया कि मैं घर छोड़ के आ गई। तो गुरुदेव कहने लगे नहीं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए तुम्हें। मैंने कहा गुरुदेव, मेरे घर में ना बहुत अपराध होता है आपके प्रति, क्योंकि वो आपके प्रति बहुत अपशब्द बोलते हैं जिसे मैं सुन नहीं पाती हूँ। अब मैं अपनी तरफ से कुछ बोल नहीं पाती हूँ, कुछ बोलती हूँ तो और ज्यादा बहस होती है। तो गुरुदेव ने कहा कि आप इस चीज को स्वीकार मत करो, कि अगर वो कुछ कह रहे हैं तो आप स्वीकार मत करो, क्योंकि हम अपराध जब लेंगे नहीं तो हमें अपराध लगेगा ही क्यों। तो मुझे फिर मैंने कहा ठीक है, आपने ये गुरुदेव बहुत अच्छी बात बताई है, परंतु पर हमें बहुत दुख होता है। तो आप उन्होंने कहा कि आप अपने अंदर ग्रहण मत करो, आपको आप ये सोचो कि बस वो बोल रहे हैं पर मुझे सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या बोल रहे हैं, इस तरह से इग्नोर करो। तो फिर ये बात कहने के फिर उन्होंने कहा
कि घर भी आप ऐसा घर भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि स्त्रियों के लिए बाहर जो भजन साधन है करना बहुत कठिन होता है, स्त्रियों के लिए बहुत मुश्किल होता है करना। तो आप घर में जितना भजन साधन करोगे वही आपके लिए अच्छा होगा। और गृहस्थ जो गृहस्थ लोग होते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा होता है भजन करना, क्योंकि बाहर जो भजन करते हैं साधु संन्यास होते हैं, उन्हें बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है, क्योंकि जो बाहर रहते हैं जैसे मंदिरों में आश्रमों में रहते हैं, वो वहाँ का प्रसाद ग्रहण करते हैं। लोग वहाँ पे हर तरह के लोग दान करके जाते हैं, वहाँ पे हर तरह की उनकी जो किस तरह का धन होता है उसी का वो प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो उनके अंदर भी विकार आते हैं, वो एक दूसरे से ईर्ष्या भी करते हैं कि उन प्रभु जी वो प्रभु जी ऐसे कर रहे हैं, वो प्रभु जी ऐसे कर, तो उनके अंदर भी विकार आते हैं। भजन बाहर करना भी ये सोचते हैं लोग कि घर गृहस्थी छोड़ के हम आसानी से भजन कर पाएंगे, वहां भी बहुत कठिनता होती है। इससे तो शुद्ध घर में अपना भोजन ग्रहण करो, और शुद्ध भक्ति घर में ही हो सकती है और बाहर कहीं नहीं हो सकती। तो गुरुदेव ने मुझे बहुत समझाया, तो मुझे फिर समझ में आया, तो फिर मैंने कहा गुरुदेव मैं आज तो रुक सकती हूँ ना, इसमें जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में मैं यहाँ रुक सकती हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ आप रुको, जब तक आपको रुकना है, आपका मन जब तक शांत ना हो आप यहाँ रुको। तो फिर मेरे जो शिष्य गुरु थी, जो काउंसलिंग थी भक्ति दीदी, उनसे भी मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि नहीं आप अपने पतिदेव से बात करो, इस तरह से आप नाराज होके आए हो या बोल के आए हो तो ऐसा सही नहीं है। फिर मैंने उनसे भी बात करी, उनसे मेरी बात हुई, दोपहर तक बात चलती रही, एक दूसरे से हमने बातें कही सारी अपने घर गृहस्थी की सारी बातें, और गुरुदेव की। मैंने कहा कि मुझे इसमें ही अच्छा लगता है, मेरा मन यहीं लगता है, अब मैं घर में रहती हूँ तो मैं कैसे रुक पाऊंगी वहां पर। मतलब इस तरह की हमारी बहुत बातें हुई, तो गुरुदेव से फिर मैंने बात करी कि गुरुदेव ऐसे ऐसे वो कह रहे हैं कि मुझे शाम से पहले पहले घर जाना उचित रहेगा। तो गुरुदेव ने कहा हाँ ये बिल्कुल सही बात है, आपको वैसे भी रात है, बच्चे हैं, रात हो जाएगी, घर में भी आप अपनी ठाकुर की सेवा करोगे, बच्चों की भी देखभाल है, क्योंकि आपको ये कर्तव्य मिला है, तो आप अपने कर्तव्य से कैसे पीछे हट सकते हो। तो उनका लालन पोषण भी आपको करना है। आप भक्ति जब भी सीख पाओगे जब आप घर में अच्छी भक्ति कर पाओगे, घर में सेवा कर पाओगे, घर के सदस्यों की सेवा करोगे, तभी आप भक्ति सीख पाओगे, क्योंकि सेवा ही भक्ति है। तो घर के सदस्यों से आप शुरुआत करोगे तब भगवान की सेवा कर पाओगे। ये गुरुदेव ने मुझे अपने स्वयं अपने मुख से ये बातें बोली हैं। तो फिर मैंने बोला चलो ठीक है मैं शाम तक रुकूंगी गुरुदेव। फिर शाम तक मैंने गुरुदेव वहाँ पे प्रसाद ग्रहण किया। फिर शाम को जब आरती वारती की तैयारी होने लगी और कार्य तैयार हुए, तो उस टाइम मुझे जाना पड़ा। तो गुरुदेव ने कहा कोई बात नहीं, आप घर में जाके भक्ति करो, और ऑनलाइन आप तो देखते ही हो, क्लास ज्वाइन करते हो। मैंने कहा हाँ जी प्रभु जी, वो गुरुदेव। तो उन्होंने कहा आप ऑनलाइन दर्शन करो, वहां से अपना सेवा करो। तो मैं घर आ गई और मुझे बहुत अच्छा लगा गुरुदेव से इस तरह से बात करते हुए। मतलब ऐसा लगा हाँ कि गुरुदेव ने मुझे एक पिता के रूप में मुझे अपनी पुत्री के रूप में मुझे समझाया कि कैसे घर गृहस्थी को आप अपने संभाल के चलो और भक्ति कैसे करो। उससे मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला। तो गुरुदेव की इतने करुणामय है, इतना मतलब एक तरह से क्या कहूँ, बस मैं शब्द नहीं है। बहुत एक तरह से वो हर कदम पे मुझे राह दिखा देते हैं। मैं घर पे भी होती हूँ, उनकी कथा सुनती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोई मुझे परेशानी है या दिक्कत है या मैं इस सवाल का आंसर नहीं ढूंढ पा रही हूँ, तो मुझे कथा के जरिए ही वो कथा वहाँ गुरुदेव मुझे आंसर बता देते हैं। एक मेरे पड़ोस में थी, तो वो भी कह रही थी कि मैं भक्ति करना चाहती हूँ। तो उनके माता पिता बहुत परेशान हो रहे कि हर समय तो नहाती रहती है, हर 2 मिनट में नहाती है, भोग बनाती है, इतना सारा वेस्ट करती है, और मतलब वो जैसी बाथरूम जाती थी तो वो नहाती थी, स्नान करती थी हर मिनट में, मतलब पूरा दिन उसका स्नान होता था। और सर्दियों में तो बहुत कठिन है, एक बार नहाना ही बड़ा मुश्किल होता है। तो वो भी मैंने फिर कथा सुनी गुरुदेव की, तो गुरुदेव उसमें भी यही वर्णन कर रहे थे। मतलब उन्होंने एकदम मुझे फिर आंसर दे दिया कि उन्होंने ये बताया कि मैं भी जब छोटा था तो मैंने बहुत सेवा ले रखी थी, क्योंकि जो सेवा में जहाँ रहता था वहां सारी सेवा करता था मैं। श्लोक याद नहीं हो पाते थे मुझे, तो मैं हाथ पे लिख के अपने श्लोक याद करता था।
बाहर जाता था, बाहर के कार्य भी करता था और मतलब आश्रम के भी कार्य करता था। तो इस तरह से दिन रात काम करने के कारण मैं बीमार हो गया, मुझे बुखार आ गया। तो मेरे घर वालों को फोन किया गया कि इस तरह से बीमार हो गए, तो हम इन्हें यहाँ नहीं रखेंगे, आप अपने पास रखो, क्योंकि मैं छोटा बच्चा था। तो घर वालों से कहा कि आप अपने साथ ले जाओ और वहां पे इनका देखभाल करो। तो क्योंकि घर वाले जब उस टाइम इतना परहेज नहीं करते थे खाने का, तो जब वो घर ले गए तो उन्हें खाने की बड़ी परेशानी हुई कि खाना क्या दें, इनके लिए अलग से बनाना पड़ेगा, हमारा अलग से बनेगा। तो गुरुदेव कहने लगे नहीं नहीं, मैं अब ऐसा नहीं करूंगा, मैं अपना ध्यान रखूंगा, जितनी सेवा मेरे कर पाऊंगा शरीर से होगी, उतनी मैं सेवा करूंगा। तो मुझे ये लगा कि मुझे गुरुदेव ने ये कथा के रूप में या लीला के रूप में जो भी उन्होंने बताया, कि ये मुझे ही बताया है कि मुझे किस प्रकार से इसका आंसर देना है और किस तरह से मुझे भी अपना शरीर को कष्ट ना पहुंचा के सेवा पे ध्यान देना है, कि जितनी सेवा मैं कर सकती हूँ सुचारू रूप से। तो मुझे उसका भी आंसर मिला। तो फिर मैंने उसको दीदी को बताया, मेरे पड़ोस में दीदी की, जैसे जैसे गुरुदेव ने बताया कथा में, मैंने उन्हें कथा भी सुनाई। तो वो भी कहने लगी ये तो वाकई में गुरुदेव ने मेरे लिए ही बताया, कि ये मार्गदर्शन गुरुदेव फौरन कर लेते हैं। पता नहीं गुरुदेव वहीं से बैठे बैठे हमारी मन की जिज्ञासा को, हमारी परेशानी को समझ लेते हैं, वहां से भी हमें बैठे बैठे बता देते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो उसका भी हमें रास्ता बताया गुरुदेव ने। और बस मैं और यही कह के, हाँ एक और बस सब गुरु का अर्थ बताना चाहती हूँ। गुरु का क्या अर्थ है? गुरु, गु का अर्थ है अंधकार, और रू का अर्थ है प्रकाश। तो गुरुदेव हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। तो इसका साथ साथ उदाहरण मैंने आपको बताया है कि हम कितने परेशानी में हैं, दिक्कत में हैं, कितनी परेशान, मतलब हमें उलझन रहती है, गुरुदेव की कथा सुनते ही हमें प्रकाश मिल जाता है। हम कितने अंधकार में होते हैं और गुरुदेव हमें प्रकाश में ले आते हैं, हमारी सारी उलझनों को एकदम सोल्व कर देते हैं। हमें उनके पास जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, हमें घर बैठे बैठे हुए हमें हमारे समस्या का हल कर देते हैं। इतने करुणामय गुरुदेव हैं, करुणा के स्वरूप हैं गुरुदेव। तो यही कह के मैं अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा दीदी, बहुत बहुत सुंदर आपने अपना भी एक्सपीरियंस बताया, और गुरु के विषय में बहुत सुंदर आपने बताया। आपने कल भी बताया, असली कृपा तो दीदी आप ही लेके जा रहे हो। आप पे खूब कृपा होगी। आप कल भी है, कल का भी दिन हम क्लास रखेंगे, तो जो भी बोल चुके हैं वो वापस से बोल सकते हैं। और खूब ये वो दिन है जो मतलब कहते हैं ना कि सेल और डिस्काउंट जो होता है, तो जितना गुरु की महिमा पे हम जितना बोल करके, जितना उनकी कृपा का पात्र बनना चाहे ना, हम उतना बन सकते हैं। आप सब अपने हिसाब से जो बोलना चाहे बोल सकते हैं। तो आप पे खूब कृपा रहेगी गुरुदेव की। हरि बोल। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। अब मैं कुछ थोड़ा सा गुरुदेव के विषय में बोलना चाहती हूँ। हरे कृष्णा। शिला गुरुदेव की जय। तो गुरुदेव की कृपा का वैशिष्ट्य क्या है? तो मैं थोड़ा सा ये बताना चाहती हूँ कि गुरुदेव किस किस कृपा से हम जैसे जैसे हम बद्ध जीव होते हैं, तो हम जैसे जो बद्ध जीव होते हैं ना, जो ना के बराबर हम साधन और भजन करते हैं, तो उसको भी कृपा करके जल्दी ही वो हमें सिद्धि करवा देते हैं। अब ये कैसे करवाते हैं, हम इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि मान लो कि किसी बंदे को यहाँ से 8 या 10 किलोमीटर कहीं दूर जाना होता है, और रास्ते में वो पैदल चल रहा होता है, और रास्ते में क्या है, बहुत गर्मी पड़ रही है, बहुत धूप है, उसके पास ना पानी है, बस वो चले जा रहा है अपनी मंजिल तक। तो वो क्या करता है, वो चलते चलते उसने 1 किलोमीटर तो पार कर लिया। अब वो क्या देखता है कि दूर से एक गाड़ी वाला आता है पास में, और वो गाड़ी वाला क्या पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हैं? तो वो कहता है कि अभी मेरे को फलाना फलाना जगह जाना है, तो अभी तो काफी दूर है। तो वो गाड़ी वाला क्या कहता है कि चलो मैं आपको लिफ्ट दे देता हूँ, वो लिफ्ट देने के लिए बोल रहा है।
और वो बंदा आराम से गाड़ी में बैठ करके ठंडा पानी पी करके वो क्या करता है कि एसी की हवा खाते हुए बैठे बैठे आराम से वो बिना परिश्रम किए वो अपने मंजिल तक पहुंच जाता है। तो उसने तय उसको सिर्फ चलना पड़ा 1 किलोमीटर, लेकिन वो उसने आराम से अपना 7-8 किलोमीटर जो उसको चलना था वो बिना परिश्रम के वो अपने मंजिल पर पहुंच गया। तो बाकी का जो 7 किलोमीटर जो उसको चलना नहीं पड़ा ना, तो गुरुदेव की कृपा ऐसी ही है हमारे ऊपर। हम अपना थोड़ा सा भजन साधन गुरुदेव की अनुगत्या में हम जब करते हैं तो गुरुदेव अपने अहितों की कृपा करके हम पे ऐसी कृपा करते हैं कि हमें जल्दी सिद्धि प्राप्त करवा देते हैं। हमारा जो साधन भजन है ना वो बिल्कुल भी शुद्ध नहीं है। हम इतने कितने हम नाम अपराध करते हैं, सेवा करते टाइम हम कितने ही अपराध कर बैठते हैं। तो ऐसे में क्या हमें कृष्ण की प्राप्ति हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन गुरुदेव को धारण करके उन्हीं के अनुगत्या में रहकर उनकी जो निरंकुश कृपा है वो क्या करती है, वो हमारे थोड़े से साधन भजन को देखकर ही हमें जल्दी ही कृष्ण का जो प्रेम है वो हमें प्रदान कर देती है। जैसे अगर कोई ये समझे कि मैं अपने ही बल से मैं गुरु धारण नहीं करूंगा, मैं अपने ही बल से अपनी ही चेष्टा से मैं गुरु गोपाल मंत्र करके और कृष्ण की सेवा करके मैं कृष्ण को प्राप्त कर लूंगा, तो इसका भी पद्म पुराण में वर्णन है। जो ऐसा खुद से प्रयास करते हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए, वो क्या उनकी क्या वो क्या कृष्ण को कैसे कब प्राप्त करेंगे? वो करेगा 100 कल्प के बाद। ऐसा पद्म पुराण में वर्णन है। उस वैसा इस टाइप का जो साधु होते हैं वो 100 कल्प के बाद उनको सिद्धि मिलती है। 100 कल्प मान ले कितना, मतलब ब्रह्मा जी के 100 दिन, एक दिन होता है 4 अरब 32 करोड़ साल। यानी ब्रह्मा जी का जो एक दिन होता है ना उसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो सोचो ऐसे बंदे को कितने ही जन्म लेने पड़े होंगे। तो हमारा भजन भी ऐसा ही है। इसलिए तो हमने गुरु के चरण पकड़े हुए हैं। उन्हीं की कृपा से हमें बहुत जल्दी सिद्धि प्राप्त हो सकती है। इसलिए हरि गुरु वैष्णव हैं वे केवल हमारी चेष्टा देखते हैं। हम जो भी भजन करते हैं क्यों कर रहे हैं? एक ऐसी दिव्य वस्तु के लिए जो किसी भी युग में भगवान ने किसी भी अवतार में नहीं दिया। वो क्या है? वो है राधा दास्यम। गोलोक धाम का जो दिव्य प्रेम है उसको प्राप्त करने के लिए, निकुंज का जो प्रेम धन है उसको प्राप्त करने के लिए, मंजरियों की अनुगत्या में रहकर राधा कृष्ण की जो सेवा करना है, ऐसी दिव्य वस्तु के लिए हम भजन साधन कर रहे हैं। बट हमारा भजन साधन की वैल्यू क्या है? सिर्फ 1 रुपए के बराबर। और हमें वस्तु चाहिए करोड़ों की। तो क्या हम वो 1 रुपए ले करके गुरुदेव के पास जाएंगे, ऐसी वस्तु की कामना करेंगे तो क्या गुरुदेव हमें दे देंगे? जी हाँ, बिल्कुल दे देंगे। यही तो उनकी अहेतु की कृपा है। क्योंकि गुरुदेव क्या कहते हैं कि कम से कम तू मेरे पास चल के तो आया, कम से कम तूने इतना तो चेष्टा की कि तू अपने घर से मेरे पास आया। हमारा भजन तो कुछ भी नहीं है, असली भजन तो हमारा है, गुरुदेव कर रहे हैं। गुरुदेव की ही कृपा से हम अपने लक्ष्य को जल्दी ही प्राप्त कर सकते हैं। अब जैसे ठाकुर जी थक जाते हैं ना तो ठाकुर जी ये सोचते हैं कि अपना विश्राम करने के लिए वो अपना सर ढूंढते हैं और बोलते हैं कि मैं कहाँ रहूं। तो भक्त क्या कहता है? भक्त बोलता है कि आप तो वैकुंठ में रहते हो। तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, बैकुंठ में तो बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस है, कोई ना कोई आ जाता है, किसी ने असुर ने किसी देवता पे हमला किया तो देवता आ जाते हैं, मुझे बार बार काम के लिए भेज देते हैं, वहां मैं नहीं रह सकता। तो कहते हैं कि आप योगियों के पास चले जाओ। बोले योगियां योगी लोग जो है वो पूरा दिन ध्यान में मगन रहते हैं, नहीं मैं वहां पे भी नहीं रह सकता। इस प्रकार करते 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 कहते हैं मैं तो भक्त के हृदय में रहूंगा। जो जहाँ पे कभी भी जो वो भक्त जो कभी भी सौ सुख की कामना नहीं करते, जिनके मन में किसी प्रकार का मल नहीं है, काम क्रोध ये सब नहीं है, वहां मैं आराम से विश्राम कर सकता हूँ। इसलिए कहा गया है वैष्णव हृदय सदा गोविंद विश्राम। तो इसी तरह से हम भी प्रार्थना करते हैं प्रभु से कि आप कभी हमारे भी हृदय में आओ और हमारे हृदय में विराजमान हो जाओ। लेकिन हमारा हृदय कैसा है? बंजर भूमि के समान। कैसा हृदय हमारा? जिसके अंदर कंकर पत्थर बड़े बड़े जो मिट्टी के डले हैं, वो सब भरे पड़े हैं, जिसमें कोई भी बीज क्या है उग ही नहीं सकता। जो बंजर जमीन होता है ना एकदम सूखा, उसमें कितना ही पानी डालो कुछ भी कर लो उसमें, कितना ही किसी भी तरीके का बीज डालो वो कभी वहां पे उग ही नहीं सकता। तो ऐसे हृदय को लेकर के जब
कोई गुरुदेव के पास जाता है तो गुरुदेव कृपा करके उनको हरिनाम प्रदान करते हैं। और क्या करते हैं गुरुदेव कि वो हमारे जो हृदय जो है ना, जो बंजर है, वो उसमें वो हरिनाम का बीज उगा देते हैं। गुरुदेव सबसे पहले हमारे हृदय को उपजाऊ बनाते हैं। फिर वो जो जितने भी हमारे अंदर कंकर पत्थर होते हैं ना, मोटे मोटे जो मिट्टी के डले, उसको फोड़ करके उसको फेंक देते हैं। और उसमें पानी सींच के उसमें हमारे जो बंजर भूमि हृदय है उसको उपजाऊ बनाते हैं। तब कहीं जाकर हरिनाम रूपी बीज जो है वो हमारे हृदय में आ जाता है। और आगे का प्रोसेस हमें करना पड़ता है, हमें उनको सींचना पड़ेगा। जैसे छोटा सा पौधा होता है, पौधे में हमने जमीन में बीज तो उगा दिया, लेकिन अब इसको ऐसे छोड़ तो नहीं सकते, छोड़ेंगे तो वो पौधा तो नष्ट ही हो जाएगा, उगेगा ही नहीं। उसको बराबर हमें सींचना होगा। और वो कैसे सींचेंगे? श्रवण कीर्तन हरि नाम, भगवान की हरि कथा, धाम जाके परिक्रमा करके, ये सब करके हम उसको हमें सींचना पड़ेगा। तो इसी तरीके से गुरुदेव हम पे क्या करते हैं? अहेतु की कृपा करते हैं। हम पे ही नहीं, गुरुदेव पंगु पे भी कृपा करते हैं। अब पंगु मतलब कौन? पंगु कौन होते हैं? पंगु कहते हैं लंगड़े को। लंगड़े कौन होते हैं? एक प्रकार से देखे जाए तो हम सब लंगड़े ही हैं। जो हम अपने घर में बैठते हैं, हम अपने कल्याण के लिए हम कहीं नहीं जाते, हम गुरुवर के पास नहीं जाते। तो क्या क्या कहते हैं कि जो दीनहीनों के घरों में जो साधु है ना, जो हमारे गुरुदेव हम सबके घर में हाउस प्रोग्राम के लिए क्यों आते हैं? हम पे कृपा करने के लिए। एक बार क्या होता है कि नंद बाबा गर्गाचार्य जी से क्या कहते हैं कि आप जैसे साधु हम जैसे दीनहीन गृहस्थों के घर में इसलिए आते हैं क्योंकि हम खुद चल के आपके पास नहीं आ सकते, इसलिए हम लंगड़े हैं, हम पंगु हैं। क्योंकि हम सब गुरुदेव के पास हम चल के नहीं जाते, लेकिन गुरुदेव जो है वो हम जैसे बद्ध जीवों के घर में हमारे कल्याण के लिए वो खुद चल करके आते हैं। वो गुरुदेव इतने कृपालु दयालु हैं कि वो उनका तो सोचते ही है, जो भजन कर कीर्तन करते हैं, भजन साधन कर रहे हैं, वो उनके बारे में भी सोचते हैं जो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करते, उनके घर भी उनका कल्याण करने के लिए उनके घर जाते हैं। तो इतने कृपालु, इतने दयावान, ऐसे हैं हमारे गुरुदेव। तो गुरुदेव के विषय में मैं बस इतना ही बोलना चाहती हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। स्वीटी, अपना एक्सपीरियंस नहीं बताया, प्लीज अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए आज गुरुदेव के प्रति। दीदी मेरा एक्सपीरियंस क्या, अभी तक मैं मिली नहीं गुरुदेव से। नहीं नहीं, तो कभी क्या बस होता है जो मिलते नहीं है, ऐसे बहुत लोग हैं बड़े बड़े वैष्णव देखे मैंने कि उनके भी उन्होंने जैसे नहीं कर पाते वो दर्शन, तो उनको भी अनुभूति होती है, उनको भी बहुत चीजों का ज्ञान होता है, और वो गुरुदेव आके उनको बताते हैं उनके संग कैसे चमत्कार होते हैं। तो वो कुछ ना कुछ 2 साल 1 साल में तुम्हारे साथ ऐसा तो है नहीं कि नहीं हुआ होगा। नहीं दीदी, सीरियसली सच बता रही हूँ। बस ठीक है, भजन साधन का ही करने का प्रयास कर रही हूँ, यही कोशिश कर रही हूँ कि मेरे साथ भी कोई ऐसी अनुभूति हो। लेकिन अभी तक शायद मेरा वो लेवल आया नहीं है, अभी मुझे और प्रयास करना पड़ेगा। और बस गुरुदेव को जो देखती हूँ मैं लाइव ही देखती हूँ, ऑनलाइन ही देख पाती हूँ, कहीं जा नहीं पाती। अब आप भी कभी गुरुदेव के पास जाते हैं तो आप धाम में जाते हैं तो आप मुझे दर्शन करवाते हैं। तो आप जैसे भक्त मेरा इतना मेरे बारे में इतना सोचते हैं, इतना साथ देते हैं, तो कैसे भी करके अगर मैं अगर पीछे भी रह गई ना, तो आप लोग हो, आप लोग मुझे पकड़ पकड़ के साथ ले जाके मुझे पहुंचाई दोगे, मुझे कभी गिरने नहीं दोगे। तो अभी तक मेरा अभी ऐसा सच कोई एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन प्रार्थना करती हूँ कि कभी गुरुदेव आप भी मेरे से कुछ अनुभूति कराएं, कभी कुछ तो ऐसा करवाएं। तो और मैं क्या बोलूं। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। इनके इनके बारे में मैं बताती हूँ कि ये हम सब एक ही साथ ग्रुप में जुड़े थे, लेकिन अब स्वीटी दीदी इतना अच्छा कथा बोलती हैं, इतना अच्छा श्लोक बोलती हैं और होस्ट कर रही हैं, हम सबको एक तरीके से हैंडल कर रही हैं। तो ये इन पे सबसे बड़ी गुरु कृपा है, क्योंकि ये मौका हमें नहीं मिला, ये स्वीटी दीदी को मिला है। अगर स्वीटी बिल्कुल दीदी सही को बोल रही इतना मौका मिल रहा है तो वो स्पेशल है स्वीटी दीदी। अभी ये गुप्त तरीके से बहुत सेवाएं करती हैं, तो जो इतनी सेवाएं इन्हें मिल रही है तो वो गुरुदेव की कृपा नहीं है तो और क्या है। डायरेक्ट कृपा है इन पे गुरुदेव की। हम तो दर्शन भी करते हैं, लेकिन ये मानसिक रूप से जो दर्शन करती है ना, तो हमसे ज्यादा अच्छा दर्शन करती हैं, हमसे सही ज्यादा बोला। अच्छा इनका भाव रहता है।
तो बात तो भाव की है ना, भक्ति तो भाव से होती है। हरे कृष्णा दीदी, वैसा शासन भी मिलता है नहीं, प्रभु इन पे शासन करते हैं, तो इन पे कृपा है। सबसे ज्यादा सही बात है, कृपा स्वीटी पे बहुत है। पर मैं सुनना चाह रही थी इन्हीं के मुख से, पर वही है ना, वैष्णव कभी अपनी तारीफ नहीं करते हैं, अपने बारे में कुछ ऐसा। नहीं दीदी, ऐसा नहीं दीदी, मैं मुझे प्लीज वैष्णव की कैटेगरी में मत लाइए। अभी तक तो बस स्टार्टिंग ही है, अभी कर रहे, हम सब प्रयास कर रहे हैं, अभी हम वैष्णव नहीं बने। जो हमारे बड़े बड़े आचार्य लोग हैं वो खुद कहते हैं हम अभी वैष्णव नहीं बने, तो हम तो उनसे कितने नीचे हैं, कितने बद हैं। हम कैसे अपने आप को वैष्णव मान सकते हैं? हम ठीक है, हम जैसे कह रहे हैं ना, कल प्रभु जी ने बताया था, हमने सिर्फ एडमिशन लिया है। अभी अभी तो हमने ऐसे नहीं कि हमने डिग्री प्राप्त कर ली, सिर्फ हम उस कदम, उस लाइन में हम आ गए हैं। अभी हम वैष्णव भी नहीं बने, भक्त भी नहीं बने, हम कुछ भी नहीं है। बस ये सब एक छोटा प्रयास है, किसी तरीके से गुरुदेव हम पे कृपा कर दे। हम कभी हमारे जो अड़चन आती है बीच में, तो उसको दूर करने की हमें शक्ति भी वही प्रदान करते हैं, और सब वही करते हैं। अभी तो हम बस उन्हीं के अनुगत्य में चल रहे हैं, और किसी भी तरीके से जो हमारा गोल है राधा दास्यम, वो किसी तरीके से वो प्राप्त हो जाए, बस इसके अलावा और कोई इच्छा नहीं है, कुछ नहीं है संसार से, कुछ भी नहीं चाहिए। तो आप सब पे भी गुरुदेव खूब कृपा करे, आप सब बहुत बहुत प्रयास कर रहे हैं, और खूब कृपा होगी आप सब पे, और आप सबको राधा दास्यम जरूर अवश्य मिलेगा। कोई बस कैसे यही भी, चाहते कोई हैं। जल्दी चल के जाता है, कोई धीरे चल के जाता है, लेकिन हम एक ही पाथ पे हैं, हमें अपना पाथ क्लियर है। हमें पता है हम वहां पे पहुंचेंगे जरूर, कोई जल्दी पहुंचेगा, कोई धीरे पहुंचेगा, लेकिन पहुंचेगा जरूर, सब पहुंचेंगे। हरे कृष्णा। बस यही चाहते हैं सभी लोग एक दूसरे पे सब ऐसी कृपा करें, सब एक दूसरे को ऐसी आशीर्वाद दे आज के दिन कि सब पे गुरुदेव की कृपा हो। हरि बोल सभी के लिए, जितने भी यहाँ पे जुड़े हैं और जो नहीं जुड़े हैं ऑनलाइन के माध्यम से, सभी पे गुरु की कृपा होए और हमेशा गुरु के अंडर में हम लोग रहे, और स्वीटी को बहुत 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 जल्दी गुरुदेव के दर्शन होए। मैं तो हमेशा यही चाहती हूँ। हरि बोल। थैंक यू सो मच दीदी। जी यही बात बोल रही हूँ मैं भी कि मतलब हमने एडमिशन तो ले लिया, पर हम इतने नालायक हैं ना कि पढ़ाई अच्छे से नहीं हरे कर रहे कृष्ण हैं। देवा के नाम से। अपने दीदी छुट्टी वाले लेकिन आप बच्चों को ये भी तो सोचो कि हमने किसी गलत स्कूल में एडमिशन नहीं लिया, हम किसी गलत हाँ जगह नहीं गए। दीदी ये यही भी तो यही बात सोचो, कह रही हूँ मैं, हम यही तो लाखों मैं कहना करोड़ों चाह में रही हूँ। हम एक है जो हम शुद्ध भक्ति में हाँ, आए हैं, शुद्ध संतों का संग और मैं मिल ये रहा भी है। कह रही इतना अच्छा शुद्ध- स्कूल मिलने के दीदी बावजूद हम अपने हमें, हाँ माँ को नहीं बेशक हम बताते। नालायक है, बेशक हम नालायक है, लेकिन हम जिनके अंडर में है ना, वो हमें नालायक भी, हमें हम मुझे लगता है औरों से अच्छे हैं हम, जो दूसरे भक्ति नहीं कर रहे, शुद्ध भक्ति में नहीं आ रहे, शुद्ध वैष्णव के संग में नहीं आ रहे, उन्हें गुरु उल्टे सीधे गुरु के पास जा रहे हैं। तो इन सारी चीजों को देखते हुए तो हम अपने आप को ना धन्य समझे कि हमें जो एकदम रास्ता जो मिला है ना, वो सही मिला है। चाहे हम देर से जाएं, चाहे हम कछुआ चाल से जाएं, जो खरगोश की तरह भाग रहे हैं वो भागे, हम कछुआ चाल की तरह ही चल के हम जरूर पहुंचेंगे। और गुरुदेव ने अगर हाथ पकड़ा है ना, हमने नहीं हाथ पकड़ाया, उन्होंने पकड़ा है, तो वो छोड़ेंगे नहीं दीदी। तो हम सब पे ना कृपा है, मुझे तो महसूस होता है कि हम सब पे कृपा जी है दीदी, उनकी। अब सही कह रहे हो। हरे कृष्ण हरे दीदी। कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। दीदी। मैं कुछ बोलूं सभी दीदी के गुरु जी बारे के में कुछ बारे में। कहना एक चाहती सेकेंड, थी। एक एक करके दीदी बोलते बोलो हैं। ना। एक सेकेंड, हरे कृष्णा। एक जना बोलिए, कोई भी एक जना। कौन बोलेंगे? हरे कृष्ण। मैं ना रुचिता इसी दीदी आप टॉपिक पे बोलिए। बात करना चाहती हूँ। हरे कृष्णा, सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। इसी हरे टॉपिक कृष्णा पे दीदी। बात चल रही है ना, तो इसी के रिलेटेड ही मेरा रिप्लाई था कि जैसे दीदी पूछ रहे हैं कि आप अपनी अनुभूति बताएं, है ना, दीदी को, स्वीटी दीदी को। तो उन्होंने इतनी अच्छी कथा बोली, वो भी बिना मिले अभी दर्शन करे। तो ये इससे ऊपर अनुभूति क्या हो सकती है? कोई जिसको अनुभूति है ही नहीं, तो वो ऐसे बोल ही कैसे सकता है? तो यही सबसे बड़ी अनुभूति है उनकी, तो जो इतना बोल पाए और हम सबको उन्होंने जोड़े रखा है। तो बस यही बताना चाहती थी। हरे कृष्णा दीदी। अ, कमला दीदी, आप कुछ कह रहे जी, थे? मैं भी दो शब्द मतलब गुरु के बारे में बोलना चाहूंगी। अपने गुरुदेव के बारे में तो मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस है नहीं, मतलब उनके जीवन परिचय या कुछ ऐसी बातें, क्योंकि हमें भी अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। तो मैं मतलब गुरु क्या है और गुरु हम लोगों के लिए क्या करते हैं, तो अपने ही गुरुदेव को समर्पण करते हुए, तो मैं एक छोटे से दोहे से, मतलब कबीरदास जी, जो सभी ने पढ़ा हुआ, ये तो बचपन बचपन से हम लोग शायद पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो इसमें है कबीरदास जी का एक दोहा कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए,
बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो यहाँ पर कहा गया है कि यदि हमारे सामने गुरु और गोविंद यानी भगवान एक साथ खड़े हो तो हमें किसके चरण स्पर्श करने चाहिए, यानी हमें किसे प्रणाम करना चाहिए। तो कहा गया है कि पहले हमें गुरुदेव को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि गुरुदेव ही हैं जो हमें गोविंद से मिलाते हैं और भगवान से मिलाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें गुरु के ही चरणों में शीश झुकाना हमारे लिए उत्तम हुआ, जिनकी कृपा रूपी प्रसाद से गोविंद का हमें दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और इसमें एक दोहा और भी कहा गया है कि गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। यहाँ पर कहा गया कि हे सांसारिक प्राणियों, बिना गुरु के ज्ञान का मिलना बहुत असंभव है। तब तक मनुष्य ज्ञान रूपी अंधकार में भटकता रहता है, माया रूपी सांसारिक बंधनों में जकड़ा रहता है, जब तक कि गुरु की कृपा हमारे ऊपर नहीं होती है। किसी के भी मतलब इस सांसारिक भौतिक संसार के किसी भी जीव के अगर गुरु की कृपा नहीं होती है तो वो अंधकार में भटकता रहता है। मोक्ष रूपी मार्गदर्शन दिखाने वाले गुरु ही हैं हमको। बिना गुरु के सत्य एवं असत्य का हमें ज्ञान भी नहीं होता। क्या असत्य है, क्या झूठ है, क्या सत्य है, इसका ज्ञान भी हमें गुरु के द्वारा ही होता है। उचित और अनुचित के भेद का ज्ञान भी हमें गुरु के द्वारा होता है। और सबसे बड़ी चीज मोक्ष कैसे प्राप्त होगा, तो ये भी हम जब गुरु जी की शरणागति करेंगे तो मोक्ष तो क्या चीज है, गुरु तो हमें सीधे भगवान से मिलाने की मतलब वो करते हैं, कोशिश करते हैं, प्रयास रहता है कि सारे भक्त मतलब भगवत धाम जाएं, जो आजकल हम कथा भी कर रहे हैं। तो गुरु ही जो है हमें सच्ची राह दिखाएंगे। तो मेरे जीवन में तो बहुत सारे मैं जिससे भी कुछ भी थोड़ा सा सीखती हूँ मैं तो उसे अपना गुरु मानने लगती हूँ, मतलब मार्गदर्शक गुरु। गुरु तो वैसे एक ही है हमारे, जो हमें बिल्कुल इस अंधकार से और प्रकाश की ओर ले जा रहे हैं। लेकिन मेरे जीवन में जैसे कि हमारे ग्रुप में दीदी हैं अच्युत प्रिया दीदी, सबसे पहले तो मेरी मार्गदर्शक गुरु ये हैं। इन्होंने इनसे हम इतना अभी शायद इसमें हम ग्रुप में होंगी या पता नहीं इतना इनसे मतलब ये हमें वो ज्ञान देने की मतलब अपना जो सीखती थी, ये इन्होंने हमसे पहले मतलब हरिनाम ले लिया था, इनकी दीक्षा भी हो चुकी थी। तो हमें बहुत सारा ये बताने का प्रयत्न करती थी, हमसे बहुत भागते थे, बहुत ज़्यादा। लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ 2020 में कि ये मतलब क्या कहूँगी मैं, वैसे तो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा मतलब इनको ही मानूंगी, अपने माँ बाप से भी बड़ा, कि ये मेरे लिए मेरे घर में मेरे को माला देके गई कि रोना धोना छोड़ो और ये माला है, सुबह शाम माला करो। सॉरी। हरी बोल। बोलो बोलो। बोलो दीदी। तो हरे कृष्णा बोलो, कोई बात नहीं। एक दिन तो जी बोलना जी। ही पड़ेगा। जिस दिन अरे बोल ये जाओगे उस दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये मुझे माला देके गई और मैंने 2 साल मतलब अपनी प्रैक्टिस माला करी। 2 साल प्रैक्टिस माला करते हुए मुझे गुजर गए, लेकिन मैं कुछ मतलब समझती नहीं थी क्या चीज है क्या नहीं है और क्या होगा इसके बाद। और गुरु के बारे में तो मैंने कभी जाना ही नहीं कि हमें गुरु भी मिलेंगे। तो मतलब सुबह शाम जब भी मैं पूजा करती थी माला कर लेती थी, 2 माला 4 माला मतलब कर, बिल्कुल अकेली थी घर में तो कर लेती थी। तो धीरे धीरे हमारे मतलब यहाँ से मैं उत्तराखंड से हूँ, तो उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट है, तो हमारे पास में ही मतलब नैनीताल डिस्ट्रिक्ट भी पास में ही है। तो यहाँ से कुछ ग्रुप है हमारे वहाँ, सरोज दीदी, सरस्वती नाम से दीदी हैं एक हमारी, तो वो ग्रुप लेके जाती हैं वृंदावन, तो वो लेकर के गई। तो मैं तो उनको भी अपना गुरु मानती हूँ जिन्होंने मुझे धाम के दर्शन करवाए, है ना। पहली बार मैंने वृंदावन धाम को देखा और वहाँ पर गई, तो वहाँ से मुझे पता चला कि गुरु क्या होते हैं, वृंदावन धाम क्या है, यहाँ पर क्या है। मतलब सुना था वृंदावन है, लेकिन क्या है वहाँ पर, कैसा है, ये सब मुझे वहाँ से मतलब धीरे 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 मतलब मेरा जुड़ना हुआ। और फिर उसके बाद वही दीदी हमको मई में हम वहाँ पर गए 2022 या 23 में, और उसके बाद 23 में हम फिर हमें जाने का मौके मिला जगन्नाथ धाम, पिछले साल मतलब चतुर्मासी में, तो हम वहाँ पर गए। वहाँ पर मैंने हरि नाम लिया और
अभी पिछले साल कार्तिक माह में 2024 में तो हमने वहाँ पर लिया, मेरा गुरु मंत्र गोपाल मंत्र हुआ, सॉरी गोपाल मंत्र हुआ। तो ऐसे ही मैं जुड़ती गई, लेकिन मैं अच्युत प्रिया दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे गुरु से मिलवाया, जो मेरे जीवन को जिन्होंने प्रकाश दिया। बिल्कुल अंधकार में हो गया था जीवन, कुछ भी पता नहीं था क्या होगा और क्या नहीं होगा आगे, मतलब रोना और रोना ही रहता था और कुछ भी नहीं सूझता था। लेकिन आज उनकी ही कृपा से बहुत सारे मतलब ग्रुप में जुड़ने का मौका मिला और अभी भी मुझे वो मतलब मेरा मार्गदर्शन करते रहती हैं। कुछ भी बेझिझक मैं उनसे पूछ सकती हूँ, बेझिझक बिल्कुल, कुछ भी, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कोई भी प्रॉब्लम हो, वो ही मेरी सॉल्व मतलब बहुत अच्छे से कर लेती है और उनसे पूछती रहती हूँ। बाकी मैं इससे ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी, सॉरी। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। मैं इस हरि समय बोल दीदी दीदी। दीदी के बारे में थोड़ा 2 लाइन में बोल देती हूँ कि दीदी लगता हुआ कि मतलब दीदी बहुत मतलब पहले तो बोलती नहीं है, पर जब बोलती तो बहुत अच्छा बोलती है और ये सबसे बड़ी दीदी है मेरी। और तो फिर जब ये पहली बार जुड़ी थी गुरुदेव से, तो इन्होंने मुझे बताया था कि सब बारे बताया कि किसने मुझे जोड़ा और मुझे अब ऐसा करना है, ये करना है। तो मैं वैसे उनको मना करती थी, पर फिर बाद में मुझे ऐसा लगा नहीं सही उसमें जुड़ गई है दीदी। उस समय मेरे जीजा जी एक्सपायर हो गए थे 2020 में। उस समय अकेली हो गई थी दीदी, बस हम लोग ही उनको सहारा देते रहते थे। पर जो सबसे अच्छा सहारा दिया वो भक्ति ने दिया दीदी को, गुरुदेव ने दिया, ये हरि नाम ने दिया, जो दीदी आज इतने मजबूत हो गई है। अब बोलती नहीं थी, सोचो किसी के साथ मतलब कुछ नहीं बोलती। मैं तो सबके साथ मतलब मैं जिसको जानती हूँ उसके साथ ही बोल जाती, जो नहीं बोलने वाला होता मैं उसके साथ ही बोल जाती। पर जो मेरी दीदी है ये बहुत लिमिट का बोलती है, कुछ नहीं बोलती किसी के साथ। जो कोई बोलेगा तभी बात करेगी, ना तो ये बात भी नहीं करती है। पर है दिल की बहुत अच्छी। तो उसके बाद क्या हुआ, तो दीदी मुझे बताती थी कि राम कथा है, उसमें कथाएं होती है, पर मेरे को बहुत डर लगता है। संजय प्रभु जी क्लास में बोलती थी, तो मैं तब जुड़ी नहीं थी। तो मैं कहती थी पता नहीं क्यों डरती है। मैंने कहा अगर मैं जिस दिन जुड़ गई ना तो देखना मैं तो फटाफट बोलूंगी। कह रही नहीं, तो बोलेगी नहीं, ऐसे बोलती रहती थी। पर जब मैं जुड़ी तो मैं धीरे धीरे मैं एकदम बोलने लग गई। कह रही यार पता नहीं तुम लोग कैसे बोल जाते हो, अच्युत प्रिय दीदी है वो भी एकदम बोलती तेरी तरह, और तू भी बोलती। तो मैंने उसको रोज बोलती थी पागल तू बोल, मैं तेरा नाम ले लूंगी। तो डांटती थी नहीं मेरा नाम मत लेना। मैंने कहा नहीं मैं नाम ले लूंगी, तुम बोलना। पर आज देखो मैं जो पहले बोलती थी इतना, मैं कर नहीं पाती हूँ कथा, मैं रुक जाती हूँ, डरती हूँ। और आज देखो वो कितना अच्छा दिन हुआ कि मेरी दीदी इतनी अच्छी कथा करती है। संजय प्रभु जी भी देखो, मेरे को सबको आपको बताया कैसे बोलते हैं कि संतोष जी रावत देखो तुम्हारी दीदी कितना अच्छा करती है। तो मैंने क्या बोला कि वो सबसे बड़ी दीदी है मेरी और मैं सबसे छोटी हूँ अपने घर में, लाडली हूँ ना, इस वजह से मैं बोलती नहीं हूँ। मैं हर चीज को मजाक में लेके चलती हूँ। तो वो संजय प्रभु जी को भी पता है। तो बस मैं मतलब दीदी ये भी मेरी गुरु है और गुरु बहन। तो बहुत अच्छा बोला मेरी दीदी ने, और ज्यादा नहीं बोल पाई, पर जब कभी जो उनसे मिलेगा तो देखना दीदी कितनी अच्छी है। हरि बोल आप सभी के लिए। हरि बोल दीदी। इसीलिए ठाकुर जी कहते हैं ये जो संसार है ना ये दुखालय है। यहाँ पे हम कितना ही भटक लें, कितना ही ढूंढ लें, सुख ढूंढने की हम कोशिश यही कर रहे हैं, बार 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 हमें हर तरफ से ठाकुर जी हमें हाथ देने के लिए आते हैं। कभी साधु रूप में आते हैं, कभी किस रूप में आते हैं कि भक्ति करो भक्ति करो, इस संसार में कुछ नहीं है। तो सब अपना अपना एक्सपीरियंस से ही भक्ति में आते हैं, और भक्ति ही एक ऐसी चीज है जिसमें हम समझते हैं, जिसमें हमें हर चीज का, भक्ति से धीरे धीरे हमें प्यार मिलता है, हमें भक्ति हमें सही रास्ता दिखाती है। एक सबसे जो हमारा साथी है ना वो भक्ति ही है, इसके अलावा इस दुनिया में कोई कुछ नहीं है। सिर्फ ये पल दो पल का सुख है जो हमें ऐसा लगता है कि हमें यहाँ से सुख मिल रहा है, सुख के बाद तो दुख आएगा और दुख के बाद फिर सुख आएगा, ये तो चलता ही रहना है। लेकिन भक्ति ही ऐसी चीज है जो हमें परम आनंद, परम सुख के पास लेके जाएगी। हरे कृष्णा। बिल्कुल सही कहा स्वीटी दीदी। मैं मतलब एक टाइम था कि मैं अपने आप को बिल्कुल अकेला समझती थी, क्योंकि बच्चे दोनों जॉब में हैं, तो मैं घर पे यहाँ पर अकेली हूँ। मैं बेटा मेरा मेरे को डॉगी दे गया था यहाँ पर कि मम्मी आपके साथ डॉगी रहेगा, पता है, ला करके। लेकिन मैं जो है
आज की डेट है, मैं अपने आप को बिल्कुल भी अकेले नहीं समझती हूँ। मेरे साथ भगवान है, मैं बोलती हूँ सबका, मतलब कोई पूछता भी है ना पास पड़ोस में, अरे अकेले रह लेती हो, मैं कहती हूँ क्यों अकेले क्यों, भगवान है ना मेरे साथ में। मुझे लगता ही नहीं है कि मैं अकेली हूँ आज की डेट में, बिल्कुल भी नहीं लगता, और ना ही मुझे समय मिलता है, क्योंकि अपने इतने सारे ग्रुप हैं और सारे यहाँ पे बहनें दीदी लोग सब, मतलब इसमें अपने गुरु वैष्णव सभी के दर्शन हो जाते हैं और सबसे हमारा बातचीत ये चलती रहती है, कथाएं चलती रहती है, तो मुझे बिल्कुल भी अकेलापन महसूस नहीं होता। और उसके बाद जो चित्रिया दीदी हैं, उनको आज के दिन, तो पहले हमारे मतलब जो हमारे गुरुदेव हैं उनको कोटि कोटि अनंत कोटि प्रणाम, और उसके बाद अच्युत प्रिया दीदी को मेरा, मैं इनका कर्जा शायद इस जन्म में तो नहीं चुका पाऊंगी, लेकिन हरे क्या कृष्णा, अच्युत प्रिया दीदी, हरि बोल, अच्युत अरे प्रिया हरि बोल, दीदी तो उन्होंने बहुत मेरा बहुत भी खूब मार्गदर्शन किया है। अच्युत प्रिया अरे हरि दीदी बोल। भी अरे मेरे आप को ऐसा मत बात कहिए, देखिए मैं कुछ नहीं हूँ, मैं नहीं आप ज्यादा दीदी ने बोल दिया, मैं दीदी किसी किया का, है मैं दीदी कभी योग्य आपने। नहीं हूँ। नहीं नहीं उनके लिए हरी बोल, बहुत बहुत हरी बोल, जबकि वो भी नहीं बहुत परेशान रहती हैं, लेकिन फिर भी बिल्कुल भी नहीं हटती हैं, हम चाहे कुछ भी पूछे एकदम फ्री माइंड से बताती हैं। जी हरी एकदम बोल सही आपके बोल रहे लिए, हैं। है हरे ना। कृष्णा, सभी को मेरा दंड प्रणाम। देखिए, जो मैंने तो कुछ नहीं किया, सब गुरुदेव की कृपा से मैंने जो भी सेवा करी हरिनाम प्रभु की, वो सेवा थी। और सब हम भगवान से विछड़े तो हैं, लेकिन कोई गुरुदेव हमें हमारे जीवन में आते हैं ना, वो कहते हैं कि भाई मेरे जो बच्चे हैं ना, वो मुझसे बिछड़ गए, मुझे भूल गए हैं। तो हमारा काम यही है, गुरुदेव ने बताया कि जो बिछड़ा है भगवान से, जो जो भूला है उसे भगवान से मिला दो। तो मैंने कुछ नहीं किया, सब मेरे गुरुदेव ने किया। और ये जो भी आज दीदी ने बोला, सब अपने गुरुदेव के चरणों में अर्पण करती हूँ, क्योंकि मैं तो इस योग्य नहीं हूँ, मैं तो कोई पात्रता नहीं है। लेकिन आज के दिन ना मैं वो सुनाना चाहती हूँ सबको, एक गुरु परंपरा गाऊं कि मैं, अब सबकी आज्ञा है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ गाइए हाँ, दीदी। क्योंकि आज ना गुरु वो परंपरा गाना चाहिए ना। हाँ ये जी हाँ अगर जी आपके पास गौड़ी गीति कुछ, तो आप पेज नंबर 12 पर है, ये अगर आप गाना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं, ठीक है। हाँ जी दीदी, अभी हम निकाल रहे हैं, 1 मिनट शुरू मत हो जाना, क्योंकि ठीक, मुझे नहीं नहीं, उसकी ठीक है, बात नहीं आती ठीक है, अभी। मैं इतने गुरु वंदना करती हूँ, ठीक है। हाँ हाँ है हाँ, ना, ठीक है ठीक है ठीक आप है। सब निकाल लीजिए, ठीक है। वंदे हम श्री गुरु श्रीयुतपत्लम गुरु वैश्वांश श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथान्वितम तम सजीवम सादैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान शगलतासी विशाखान्वितांश अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुलिन्तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपदाय आचार्य सिंह रूपणे श्रीमद् भक्ति विज्ञान केशविति नामिने अतिमत चरिताय स्वासनाच पालने जीव दुखे सदातराशिनाम प्रेम दायने गौराशय विग्रह कृष्ण कामे के चारणे रूपानुग वैभनु स्वरूपणे करूपाद अंतरंगाय सब सिद्ध गुणशालने मायाबाद तमोगुण वेदांत विदे नमः। नमस्ते गुरुदेवाय सर्वसिद्धि प्रदायने सर्वमंगल रूपाय सर्वानंद विधायने राधा सन्मुख सशक्तिगम सखी संग निवासनी ताहम सदा वंदे गुरु रूपाम पराम सखी। हरे कृष्णा, इतने में एक और गाऊं फिर। नहीं नहीं दीदी, दीदी हमने एक निकाल लिया, हमने निकाल निकाल लिया लिया आप। दीदी। हाँ 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 ठीक हाँ। है ठीक है ठीक है ना, उसका फिर अर्थ भी पढ़ेंगे। श्री गुरुदेव की जय। कृष्ण है ते चतुर्मुख, कृष्ण है सेवान्मुख, ब्रह्मा है देर ना देर माती, नदर है दे व्यास, मध्व कहे व्यास दास, पूर्ण प्रज्ञ पद्म नावगति, न हरि माधव वंशे अशोभय अशोभय परमहंसे, शिष्य बल अंगीकार करे, अशोक भय शिष्य जय, तीर्थ नाम परिचय, तारदासी दया सिंधु तारे, तहा है ते दया निधि, तारदास विद्या निधि, राजेंद्र है ले तहा है ते, तहार किंकर जय, धर्म नाम परिचय, परंपरा जाना भाल माते, जय धर्मदासे ख्याति, श्री पुरुषोत्तम यति, तहा है ते ब्रह्म तीर्थ सूरी, व्यास तीर्थ तार दास, लक्ष्मीपति व्यास दास, तहा है ते माधवेंद्र पुरी, माधवेंद्र पुरी वर शिष्यवर श्री ईश्वर नित्यानंद श्री अद्वैत विभु, ईश्वर पुरी के धन्य हरिनयन श्री चैतन्य, जगत गुरु गौर महाप्रभु श्री चैतन्य, राधा कृष्ण नहे अन्य, कृपानुग जनेर जीवन, विशंभर प्रियंकर श्री स्वरूप दामोदर, श्री गोस्वामी रूप सनातन,
रूप प्रिय महाजन जीव रघुनाथ हन, हार प्रिय कवि कृष्णदास। कृष्णदास प्रिय वर नरोत्तम सेवा पर, जार पद विश्वनाथ आश। विश्वनाथ भक्त साथ बलदेव जगन्नाथ, तार प्रिय श्री भक्ति विनोद। महाभागवत वर श्री गौर किशोर वर, हरि भज नित्य जर मोद। श्री वास भान विवारा सदा सेव्य सेव्य पारा, ताहार दैत्य दस नाम। प्रभुपाद अंगरंग प्रभुपाद अंतरंग, श्री स्वरूप रूपानुग, श्री केशव भक्ति प्रज्ञान। गौड़ीय वेदांत वेदा मायावाद तमोहंता, गौरवाणी प्रचाचार धाम। केशव प्रिय महाजन वामन नारायण, गौरवाणी जन निर्पण धान। गौड़ीय वेदांत वेदा मायावाद तमोहंता, गौरवाणी प्रचाचार धाम। केशव प्रिय महाजन वामन नारायण हन, गौरवाणी जन निर्पण धान। यही सब हरिजन गौरांग निज जन, यही सब हरिजन गौरांग निज जन, तारे उचिष्ट मोर काम। गुरु परंपरा गुरु परंपरा, गुरु परंपरा गुरु परंपरा, जय गुरु परंपरा जय गुरु परंपरा, गुरु परंपरा जय गुरु परंपरा। जय व्यास महामहोत्सव, व्यास देव महामहोत्सव की जय। गुरु पूर्णिमा महोत्सव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद के समागत भक्त वृंद की जय। समस्त रूपानु गुरुवर्ग की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद के चरणों में अनंत कोटि दंडवत दंड प्रणाम। सबको कि वैष्णव के चक्र मेरा अनंत कोटि दंड प्रणाम स्वीकार हो। और आज की व्यास पूजा की जय हो। और व्यास कृष्ण देवयान वेश व्यास जी की जय। निताई गौर हरि बोल। इसका अर्थ भी पढ़ सकते हैं कोई? इसका हाँ अर्थ जी, मैं पढ़ अर्थात देती हूँ। हाँ, हाँ इसका पढ़ अर्थ पढ़ लीजिए। लीजिए। हाँ मैं पढ़ देती हूँ। हरे कृष्णा हरि बोल। जय गुरुदेव। श्री कृष्ण मूल जगत गुरु हैं। उनसे चतुर्मुख ब्रह्मा के हृदय में शुद्ध ज्ञान विज्ञान रूप भक्ति की धारा प्रभावित हुई है। पुनः उनसे श्री नारद श्री वेद व्यास को क्रमशः यह विद्या प्राप्त हुई। तत्पश्चात वेद व्यास जी की परंपरा में क्रमानुसार श्री माधवाचार्य, श्री पद्मनाभ, श्री नरहरि, श्री माधव, श्री अशोभ्य, श्री जयतीर्थ, श्री ज्ञान सिंधु, श्री दयानिधि, श्री विद्यानिधि, श्री राजेंद्र, श्री जयधर्म, श्री पुरुषोत्तम तीर्थ, श्री ब्राह्मण तीर्थ, श्री व्यास तीर्थ तथा श्री लक्ष्मीपति तीर्थ आचार्य हुए। पुनः लक्ष्मीपति के शिष्य श्री माधवेंद्रपुरी थे। उनके शिष्य श्री ईश्वरपुरी, श्री नित्यानंद प्रभु एवं श्री अद्वैताचार्य उनके अनुभूत हुए। जगत गुरु श्री गौरांग महाप्रभु ने श्री ईश्वरपुरी का चरण आश्रय कर उनको धन्य किया। श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रिय श्री स्वरूप दामोदर हुए। उनके प्रिय श्री रूप व सनातन गोस्वामी हुए। श्री जीव व रघुनाथ दास गोस्वामी ने श्री रूप गोस्वामी के चरणों का आश्रय ग्रहण किया। उन दोनों के प्रिय पात्र श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी हुए। श्री कविराज गोस्वामी के प्रिय नरोत्तम एवं उनके श्री प्रिय श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हुए। उनके कृपा पात्र श्री बलदेव विद्याभूषण तथा उनके प्रिय सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज हुए। श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने उनके श्री चरणों का आश्रय ग्रहण किया। श्री भक्ति विनोद ठाकुर के प्रिय महाभागवत श्री गौर किशोर दास बाबा जी तथा उनके प्रिय पात्र वर्ष भानवी दास जगत गुरु श्री श्री मद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने सारे विश्व में श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा आचरित व प्रचारित शुद्ध भक्ति यानी प्रेमा भक्ति की धारा प्रभावित की है। इन्हीं सरस्वती ठाकुर के प्रियतम कृपा पात्रों में स्वरूप रूपानुग जगत गुरु श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज अन्यतम हैं। वे श्री गौड़ी वेदांतविद मायावाद रूपी अंधकार का हरण करने वाले और गौरवाणी के प्रचारक हैं। उनके प्रिय शिष्य भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज व शिष्य भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज हैं, जिन्होंने गौरवाणी को ही अपने प्राण स्वरूप बनाया है। ये सभी श्री हरि गौर सुंदर के प्रिय परिकर हैं। हम उन्हीं के उच्चिष्ट की कामना करते हैं।
जय गुरु परंपरा, जय गुरु परंपरा। हरि बोल। तुलसी यदि सबके आगे हो तो एक और गाते हैं सब गाना मिल करके ना, देव मतलब मीट की करके जय। ना। ये गुरु महिमा सब गाते हैं क्या, बताएंगे मुझे? ये सब गाते हैं? ये वाली जो है पेज नंबर 17 पर जो है, जहाँ पे लिखा गुरु महिमा, ये सब गाते हैं घर में? हाँ जी, बताइए। एक बार फर्स्ट लाइन बताइए दीदी। श्री गुरु चरण पद्म। हाँ जी, ये गाते हैं, रोज गाते हैं? गाते हैं। हाँ जी गाते हैं दीदी। ठीक है, हरि बोल, क्योंकि आज तो ये गानी चाहिए ना जरूर। मैं सुबह हाँ मेरे जी, बेबी लैनी को रोज आती, गाती हूँ। मैं तो तो मैं पढ़ती हूँ दीदी, लैनी आती, मैं तो चलो पढ़ती मैं हूँ, गाती नहीं थोड़ा हूँ। बहुत मैं भी मुझे पढ़ती हूँ, आती है, लेकिन मैं थोड़ा। गाऊं? मुझे आती है। अच्छा चलो तुम गाओ, ठीक हाँ है, कैसे? हाँ हाँ। लेकिन सुनो, गौड़ी लैम उसमें गाना जो मठों में होती है, अलग से मत गा देना, हाँ, ठीक है? नहीं क्या कहते उससे, मेरे को भी दीदी ने ही बताई थी, जो आजकल जो वो कर रहे हैं ना, वो वाली दीदी का नाम मुझे पता है, ये अच्छा, कुछ लैन लैन हरिप्रिया दीदी, हरिप्रिया दीदी, हरिप्रिया शायद, मीरा हाँ दीदी। अच्छा, मीरा दीदी। हरिप्रिया, मीरा दीदी। हरिप्रिया नहीं, अच्छा अच्छा, इसका देखो, खाली इसको ऐसे गाना है। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सदमा वंदमयी सावधान हाँ, आप मते, गाओ। ऐसे है। गाओ फिर। गाओ गाओ, नहीं नहीं दीदी आप गाओ, गाओ ना, अच्छा आपको ये मौका, ऐसे। नहीं नहीं गाओ, आपको मौका पूरा देना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, मैंने तो गा दिया, अब आप गाओ। नहीं नहीं आप गाओ दीदी, मैं सुनना चाहती हूँ ना आपकी लाइन। हरे कृष्णा। कोई भी एक जना गा ले, पहले आप में टाइम निकल रहा दीदी है। गाएगी, कोई दीदी भी गा गाएगी, लो, दीदी कोई भी गाएगी। गा लो। टाइम चलो और हरि बोल। लखनऊ की गाड़ी निकल जाएगी दीदी। चलो हरे कृष्णा, आप चलो। गाओ। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सदमा वंदमयी सावधान मते, जहाँ प्रसादे भाई है भव तरिया जाई, कृष्ण प्राप्ति है जहाँ है ते, गुरुमुख पद्म वाक्या चितत करिय क्या, हार न करी मने आशा, श्री गुरु चरण रति इस तमागति, जे प्रसादे पूरे सर्व आशा, चक्षुदान दिले जेई जन्मे जन्मे प्रभु से, चक्षुदान दिले जेई जन्मे जन्मे प्रभु से, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, प्रेम भक्ति जहाँ है ते अविद विनाश जाते, वेद गाए जहाँ चरित, श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जानर बंधु, लोकनाथ लोकेर जीवन, आहा प्रभु करो दया, देहे मोरे पद छाया, तुया पद लाइन शरण, तुया पद लाइन शरण, आहा प्रभु करो दया, देहे मोरे पद छाया, तुया पद लाइन शरण, तुया पद लाइन शरण, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, गुरुदया गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, गुरुदेवा जय गुरु, मुझ पे दया करो, मुझ पे कृपा करो, दया करो, मुझ पे कृपा करो, गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, श्री गुरुदेव की जय। हरी बोल। बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर गाया आपने। अब कोई नहीं कथा कुछ गुरुदेव के विषय में कुछ बोलना चाहते हैं? कोई रह गए जिनका मन नहीं, है बोलने का, या कोई मैं कीर्तन भी करना चाहते हो? कोई नहीं, निधि दीदी आप कह रहे थे एक बार कीर्तन के लिए। स्वीटी मैं भी करूंगी कीर्तन, ठीक है? हाँ जी, संतोषी दीदी आप भी करना। हाँ जी, और अभी निधि को करने दो, निधि करेंगे। जी, गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगह लेना। गुरुदेव
गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना, करुणा निधि नाम तेरा, करुणा बरसाओ तुम हो, करुणा निधि नाम तेरा, करुणा बरसाओ तुम, करुणा बरसाओ तुम। मेरे सोए हुए भाग्य को हे नाथ जगावो तुम, हे नाथ जगाओ तुम। मेरी नाव भंवर डोले उसे पार लगा देना, गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव 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 गुरुदेव। तुम सुख के सागर हो, भक्ति के सहारे हो, भक्ति के सहारे हो। मेरे मन में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो, प्राणों से प्यारे हो। नितमाला जपूं तेरी, मेरे दोष भुला देना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव 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 गुरुदेव। मैं संतों का सेवक हूँ, गुरु चरणों की दासी हूँ, मैं संतों की सेवक हूँ, गुरु चरणों की दासी हूँ, गुरु चरणों की दासी हूँ। नहीं नाथ भुलाना मुझे, इस जग में अकेली हूँ, इस जग में अकेली हूँ। तेरे द्वार का भिखारी हूँ, नहीं दिल से भुला देना, गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगा देना, गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना देना, गुरुदेव 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 गुरुदेव। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा दीदी, बहुत बहुत आनंद आया। आपके इतने अच्छे भाव, हरि इतने बोल। अच्छे भाव से आपने गाया, बहुत सुंदर गाया, बहुत सुंदर। हरि बोल। निधि अपने दर्शन देना जरा, वीडियो ऑन करो। हरि बोल। तो ये आज से भी अपने दर्शन दे दो भैया, वैष्णव के दर्शन हो जाएंगे। वीडियो ऑन कर लो सब लोग, बहुत ही कम लोग हैं।
चलो मैं भी करती हूँ। हरे कृष्णा। ये निधि हरी बोल किसी ने भजन दीदी, हरी दीदी जितने बहुत अच्छी सुंदर आवाज, भाभी सुंदर जितने है सुंदर आवाज आपका कंठ आपकी, भी है दीदी, बहुत मधुर जितनी आवाज। सुंदर आप दिख रही हो उतना ही सुंदर अरे आपका कंठ है, वही तो, ये बहुत दीदी सुंदर। वीडियो ऑन करो ना, कौन है प्लीज? निधि। निधि कर सब हाँ, गुरुदेव तो की दीदी कृपा मैं है। वीडियो ऑन कर दी, बहुत बहुत मधुर आवाज है। हरे कृष्णा। बहुत ज्यादा सरस्वती हरी विराजमान बोल दीदी, है आपके आपके लिए कंठ हरी में दीदी। बोल। बिल्कुल। दीदी जी हरि बोल, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। अभी और कोई कुछ? मैं कर लूं? हाँ, कोई भी। ये वाला कर स्वीटी लूं? कैमरा ऑन करो, स्वीटी कैमरा ऑन कर ये लो वाला अपना। कर लूं? स्वीटी दिया था दीदी भैया। अभी। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा दीदी। मैं ना बड़ी टेंशन में पड़ गई जब से मैंने ये बोला है ना, ये आपको रिप्लाई दिया है कि संजय दीदी है, शशि क्या नाम, रावत दीदी, संतोषी दीदी। दीदी आपको ऐसा ना लगा हो कि कुछ मैंने ऐसे बुरा कहा है, क्योंकि ना अचानक से मैंने दीदी की एडमायर करा कि देखो अनुभूति के बिना कोई बोल नहीं सकता ऐसे, तो उसके लिए मैं कह रही थी। आप, मुझे अंदर से ऐसा आने लग गया है कि मैंने कहीं गलत नहीं बोल दिया। आपने क्या बोला मुझे ये भी नहीं पता, क्योंकि मैं तो काम कर रही थी। अब कुछ बोला होगा, अच्छा कोई अच्छा, बात नहीं, देखो कोई गलत नहीं बोला नहीं होगा। नहीं, इतने सारे अनुभूति बैठे हैं, पूछ रहे थे उन्हीं ना, ने तो सोचा मैं अनुभूति पूछ रहे थे ना, तो मैं आपकी बात क्वेश्चन समझ रही हूँ कि आपने ये बोलना होगा कि आप गुरुदेव से कैसे जुड़े, शायद अगर दीदी ने नहीं बताया हो तो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं पूछती थी मैं। वही अच्छा जैसे अच्छा, हम लोग बता रहे थे, कल बताया था, ये बता हाँ रहे, जी सब हाँ अपनी जी, अपनी बता रहे थे, तो जी ऐसे ही जी। पूछे। तो वो तो हमें भी पता है, और अक्षत प्रिया के बारे में तो मुझे ना, सॉरी सॉरी दीदी, गलती से आपका नाम आ गया। स्वीटी दीदी, अक्षत स्वीटी प्रिया दीदी को दीदी, भी तो सॉरी। मैंने वो दीदी ने बताया ना कि कैसी थी पहले, दीदी के मैंने तो उसके कभी बारे में, सुना स्वीटी के नहीं। बारे में तो मुझे बहुत सब कुछ मालूम है, पर वो अच्छा मुझे अच्छा, पता था, हम मैं उनके मुंह से सुनना चाह रही थी। वो खैर तभी तो कहते हाँ, हैं मैंने बता भी सुना कभी, मैं भी चाहती हूँ कि दीदी बताएंगे, अगर आप एग्री हो तो। दीदी, कौन मैं? स्वीटी दीदी, हाँ जी हाँ जी, मैंने कभी सुना नहीं है कि आप कैसे जुड़े, आप बता सकते हैं अपना एक्सपीरियंस? मैं जुड़ी थी जो ऐसे था कि मेरी मम्मी ना, ये इन्हीं से जुड़े हुए हैं। 6-7 साल हो गए, गौड़ीय वैष्णव गौड़ीय संप्रदाय से। तो मम्मी ने ही मुझे संजय प्रभु जी की क्लास है, जब वो नवदीप होके आए थे, लास्ट ईयर की बात है, मार्च 2023 में। तो मम्मी ने ही क्लास से लिंक दिया था। नैन मंजरी दीदी हैं जो जयपुर में हैं, तो उनके साथ मतलब मम्मी का है, कहीं पर भी जाते हैं धाम वगैरह में, तो उनका, उनकी फैमिली और मेरी मम्मी वगैरह एक साथ ही जाते हैं। तो मम्मी ने उनको दिया था कि ये नंबर है, मेरी बेटी है, इनको भी ना, इसको भी जोड़ देना क्लास में। तो फर्स्ट बार जब मैं आई, मुझे नहीं पता था, मुझे मम्मी ने बताया भी नहीं था कि ऐसे से। तो मेरे पास आया, लिंक आया, और लिंक आया तो मैंने इवनिंग में क्लास में ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद मुझे बहुत हेजिटेशन और बहुत है ना घबराहट होने लग गई कि ये मैं कहाँ पे आ गई, मुझसे क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मतलब सबसे पूछ रहे हैं, कहीं मेरा नाम ले दिया तो, कहीं मैंने क्वेश्चन का आंसर नहीं किया तो मैं बहुत डर गई, और मुझे ना लीव करना था कि मैं अब आज के बाद क्लास नहीं लूंगी, मैं पता नहीं कहाँ गई है। तो मुझे ना लीव का बटन कहीं नहीं मिला, कहीं पर भी नहीं मिला। इनफैक्ट अपने सामने होता है रेड कलर का बटन, इतना बड़ा बड़ा। मैंने ना होम बटन को प्रेस कर दिया, मैंने कहा चलो अच्छा हुआ मैं लीव हो गई, लेकिन वो पीछे से आवाज आ रही थी। मैंने कहा लीव तो मैं अभी भी नहीं हुई। मैंने खूब ढूंढा, मैंने कहा जैसे प्रभु जी कोई क्वेश्चन करेंगे उससे पहले पहले मैं लीव हो जाऊं, क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। मैं लीव हो ही नहीं पाई, तो अल्टीमेटली मुझे क्लास अटेंड करनी पड़ी। जब क्लास पूरी हो गई, एंड टाइम में जाकर लास्ट में, तब मुझे पता नहीं कहाँ से वो रेड बटन दिखा, मैंने कहा इसको क्लिक करके देखती हूँ क्या होता है, तो उससे लीव हो गई मैं क्लास। अब उसके बाद जब मैं लीव हुई, तो वो जो मैं अटेंड किया, मैंने जो मेरे हेसिटेशन में, डर में जो मैंने अटेंड किया, धीरे धीरे मुझे लीव होने के बाद मुझे ठीक है, इतना भी बुरा नहीं था, सब ठीक था, ऐसा भी कुछ, मैं ज्यादा ही डर रही थी। नेक्स्ट डे मैंने वापिस से ज्वाइन किया। फिर मैंने डेली मैं ज्वाइन करने लग गई, लेकिन अगर मैं ये कह रही हूँ कि अगर मैंने उस टाइम लीव कर दी थी ना, तो मैं शायद मैं दोबारा से ज्वाइन नहीं करती। लेकिन मैं ज्वाइन रही। वो कुछ था या कोई पता नहीं कृपा है, मान लो कुछ भी मान लो, मुझे वो रेड बटन सामने होने के बावजूद भी मुझे वो रेड बटन नहीं दिखा, और मुझे ठीक लगा। फिर मैंने नेक्स्ट डे भी मैंने ज्वाइन किया, तो इंटरेस्ट आने लगा। जैसे प्रभु जी कथा बताते थे, बहुत सुंदर कथा बताते हैं, एक दो वो क्वेश्चन भी पूछते थे,
और मैंने क्या उसके 1 साल पहले मुझे भक्ति के बारे में जानना था। मुझे ये था, मैंने नेट में ये देखा था, यूट्यूब में मैं ऐसे नेट चलाती थी तो ऐसे सडनली आ गया कि ना फॉरेनर्स लोग अपने सारे लग्जरियस लाइफ को सबको छोड़ के वो वृंदावन में आ रहे हैं। वो अपने जो पहनावा है सबको त्याग करके वो धोती पहन रहे हैं, माताएं साड़ी पहन रही हैं, सब हरि बोल कर रहे हैं, हरे कृष्णा कर रहे हैं। मैंने कहा, कुछ तो बात है, कुछ तो है जो हमें नहीं पता, जो इन लोगों को मिल रहा है। वो ऐसी क्या चीज है? मुझे वो चीज जाननी थी कि हम इंडिया में होने के बावजूद हम कृष्ण से, हमारे भगवान हैं, हम इतने उनकी तरफ अट्रैक्ट नहीं है जितने ये फॉरेनर्स हो रहे हैं। तो ये ऐसी क्या चीज है? तो मैंने सर्च करना स्टार्ट किया। भागवतम जो मुझे कभी पल्ले नहीं पड़ी, कभी समझ में नहीं आई, मैंने 2022 में मैंने भागवतम भी एक एक शब्द को मैंने सुना। अलग अलग जो वक्ताएं आते हैं यूट्यूब पे, जैसे देवी चित्रलेखा जी हैं, जब मैं न्यू न्यू थी कि मैं चलो इनकी सुनती हूँ, कुछ तो मेरे को समझ में आएगा। मुझे क्यों आज तक समझ में नहीं आती भागवतम? मैंने जानने की कोशिश की भागवतम क्या है। फिर भागवतम में भारत का भी प्रसंग आता है कि मेघ जो है, उन्होंने अश्वत्थामा, उन्होंने ऐसे ऐसे सर काट दिया था, फिर उनके सर में जो मणि। तो इसके बीच में अब भागवतम तो धीरे धीरे समझ में ना, मैंने कहा अब ये बीच में अश्वत्थामा कौन आ गया, अब ये कौन है? अब इसके लिए मुझे महाभारत में जाना पड़ा। महाभारत में गई, मैंने महाभारत स्टार्टिंग से पढ़ा पूरा। मैंने देखा महाभारत में एक एक चीज जाना। मेरे अगर मुझे ये अश्वत्थामा समझ में आ गया तो मुझे तभी मुझे ये समझ में आएगी भागवतम। क्योंकि बार बार हर भागवतम में कहीं ना कहीं महाभारत का कोई ना कोई रोल, किसी ना किसी का नाम लिया जाता है। कौरव कौन होते हैं, पांडव कौन होते हैं, इनमें से कौन अच्छे लोग हैं, कौन बुरे लोग हैं, मुझे कुछ नहीं पता था। तो मैंने स्टार्टिंग से सब देखा, जानना था कि ये ना ये क्यों कृष्ण की भक्ति में ऐसा क्या है कि लोग ये सब छोड़ छोड़ के क्यों आ रहे हैं। तो जानने के पीछे पीछे पूरा मैंने 1 साल दिया। 1 साल में कथा सुनी, कथा में इंटरेस्ट आने लगा धीरे धीरे। फिर मैंने दोबारा से कथा 7 दिन की होती है, मैं कहा नेक्स्ट अब इनकी लाइव कब आएगी, नई नई कथा कब आएगी, मैं वेट करती थी। फिर मैं सुनती थी, 3-3 4-4 घंटे की कथा होती थी। अब मुझे उस थोड़ा सा होने लग गया कि मुझे कथा सुननी है, चाहे मुझे कुछ काम हो, काम करते करते मैं कथा सुनते सुनते कि अब क्या, अब। और ऐसा नहीं कि हर कथा सेम है, कथा सेम है। हर बार हर जो भागवतम होती है, नया एक्सपीरियंस, नई फीलिंग्स और नई चीजें सुनने को, नया चीज मतलब कथा तो सेम है लेकिन कहते हैं ना उसमें एक नया भाव निकल के आता है। तो हर बार जब मैंने दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार कथा सुनती थी तो हर बार नया नया भाव आता था। अब मैं इस इंतजार में थी, अब मुझे नया भाव और चाहिए। अब है ना, नई कथा आएगी तो नया भाव मिलेगा, और उस नया भाव का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता था, बहुत अलग सी फीलिंग की जो कभी मैंने जिंदगी में फील नहीं किया। बहुत अच्छा लगता था। फिर वो भाव मैंने ऐसे करते करते मुझे इंटरेस्ट आने लगा। आते आते संजय प्रभु जी क्लास में मैं आई, तो उसमें भी प्रभु जी ने क्वेश्चंस वगैरह पूछते थे, तो वो सब मैंने पहले ही इतना, मतलब पहले ही ये भागवतम को इतना सुन सुन के मैंने अपने अंदर बिठा लिया कि अब मुझे अपने दिमाग से इसको निकालना ही नहीं है कहीं पर भी। मुझे नहीं, मतलब ऐसे नहीं कि कोई भी कहीं से भी पूछ रहे तो मैं किसी को बता पाऊं। फिर वहां से फिर क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने दिए, तो वो राइट गए, तो मुझे अच्छा लगा कि चलो मैं इस लायक तो बनी कि मैं किसी के प्रश्न के आंसर दे पाऊं। तो ऐसे करते करते मुझे इंटरेस्ट आने लगा, और जैसे जैसे संजय प्रभु जी बोलते रहे, आदेश करते रहे कि जो हम कथा करते हैं उनके नोट्स बनाया करो, सब लोग नोट्स बनाओगे, नोट्स बनाने से तुम्हारा ही फायदा है। और जो तुम्हारे एक तो इंद्रियां हैं वो पूरी के पूरी तुम्हारी भक्ति में लगेगी, तुम देखोगे, हाथ से लिखोगे, श्रवण करोगे, अपने माइंड में बिठाओगे तो वो पक्का होता जाएगा। तो नोट्स भी बनाती थी। और इस ऐसे ही करते करते मेरा लास्ट ईयर, मैंने इसी में ऐसे करते करते मैं आगे आई, तो नोट्स बनाए जो संजय प्रभु जी कहते थे ना वो फॉलो करते रहो। जो वैष्णव होते ना, मेन ये है, हमारा कुछ नहीं है, जो सीनियर वैष्णव जो कहते हैं उनको फॉलो करते रहो, तो उससे आप हमेशा आगे ही बढ़ोगे। क्योंकि हमें नहीं पता कि वो किस वे में बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, लेकिन बस आंख बंद करके जो उन्होंने कहा उसको फॉलो करते रहो, और डेफिनेटली डेफिनेटली पहले से बहुत बेटर स्तर पे जाओगे आप। हरे कृष्णा, हरि बोल। बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर।
बिल्कुल सही कहा। हरे नोट्स कृष्ण। के नोट्स के बारे में जो स्वीटी दीदी कह रही हैं बहुत सही कहा आपने। बिना नोट्स के मतलब इतनी तो मेरी तो खैर नहीं है स्मरण शक्ति इतनी कि मैं मतलब बिल्कुल सेव कर पाऊँ अपने दिमाग में, लेकिन उससे बहुत हेल्प मिलती है। जब भी कुछ पूछते हैं या जब भी हमें कुछ मतलब चाहिए होता है तो अपना नोट्स खोल के हम देख सकते हैं और बता सकते हैं मतलब। तो ये संजय प्रभु जी ने सही मतलब हमको आदत हमारी जो हैबिट बनाई है सही बनाई है कि छोटी छोटी चीजों का अगर नोट कर लेंगे तो फ्यूचर में वो कभी भी काम आएंगे, है ना हमारे। जी, राइट राइट, सही हम्म। बात। और कोई बोलना चाहेंगे या फिर हम क्लास को यहीं रखें? मैं कब से मैंने सबको आप रह गए मैसेज सॉरी मैसेज सॉरी कर दी सॉरी थी। सॉरी सॉरी। आप बोलो दीदी। ये वाला कर लिया, गुरु चरण कमल भज मन हो गया कीर्तन? श्री गुरु चरण पद्म। नहीं नहीं, गुरु चरण कमल भज मन, गुरु कृपा बिन नहीं 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 को। नहीं नहीं, आप कर लो आप। ठीक है। श्री गुरुदेव की जय। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। गुरु चरण कमल भज मन, गुरु चरण कमल भज मन, गुरु कृपा बिना नाही कोई साधन बल, गुरु कृपा बिना नाही कोई साधन बल, भज मन भज अनुक्षण, गुरु चरण कमल भज मन, गुरु चरण कमल भज मन। मिलता नहीं ऐसा दुर्लभ जन्म, भ्रामता हूँ 14 भुवन, किसी को मिलते हैं अहो भाग्य से हरि भक्तों के दर्शन, गुरु चरण कमल भज मन, गुरु चरण कमल भज मन। कृष्ण कृपा की आनंद मूर्ति, दीन जन करुणा निदान, भक्ति भाव प्रेम तीन प्रकाशत, श्री गुरुपतित पावन, गुरु चरण कमल भज मन, गुरु चरण कमल भज मन। श्रुति स्मृति और पुराणन महिम, कीनो स्पष्ट प्रमाण, तन मन जीवन गुरु पद अर्पण, श्री हरि नाम रटन, गुरु चरण कमल भज मन, गुरु चरण कमल भज मन, भज मन। जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, गुरुदेवाय श्री गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवाय, गुरुदेवाय जय गुरुदेवा, जय गुरु परंपरा, गुरु परंपरा, गुरु परंपरा, जय गुरु परंपरा, जय गुरुदेवाय, गुरुदेवाय, गुरुदेवाय मेरे गुरुदेवाय, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्णा। आप सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। कुछ गलती हो गई तो माफ करना। बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर बोला गाया। आपकी तो वाणी मुझे बहुत सुंदर लगती है। आप जब भी गाते हो बहुत अच्छा गाते हो, बहुत अच्छे सुर है आपके, बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद। हरी बोल। हम क्लास को अब यहीं रखते हैं, 1:30 बज गए। कल भी ज्वाइनिंग करेंगे सब, कल भी हम गुरु जी के बाद विषय में कुछ जाने तो सभी ज्वाइन होंगे कल। जी जी। दीदी वो कल कथा किस तरह से करनी है समझ में नहीं आया मेरे तो, आगे मतलब उसका क्या होगा?
कौन सा वो जो प्रभु जी ने दिया था? हाँ, जो प्रभु जी ने करवा रहे हैं, फाइनली उसका क्या मतलब होने वाला है कि मतलब कथा किस तरह से होगी? वैसे ही खाली जड़ भरत जी की बोल के फाइनल हो जाएगी या हाँ, मतलब कुछ जड़ भरत जी का मतलब भरत जी का बता करके कि उसमें हमसे क्या शिक्षा मिलती है। ये जो यम यम वापी स्मरण भावम, इसका एक्चुअली मतलब क्या है कि जो भी अंत काल में जिसका जो स्मरण होगा उसको वैसे ही हमें आगे जो तैयार मिलेगा, अगला जन्म वो वैसा ही तैयार मिलेगा। तो उसी के ऊपर है कि इसीलिए मतलब प्रधान ये दिया गया है कि भाव को यहाँ पे प्रदान दिया गया है। अब इससे पहले वाला जो श्लोक है ना 8 पॉइंट, ये तो शायद 6 है, 8.5 में ये है कि भगवान का स्मरण करने से हमें भगवत प्राप्ति होगी, है ना। और लेकिन इसके अंदर भाव प्रधान दिया गया है, इसमें हमारे भाव जैसे होंगे वैसा ही हमें स्मरण होगा। मतलब मेन फोकस जो है सब भाव के ऊपर है। भाव के ऊपर इसी है। को हमने एक्सप्लेन किया है पूरी कथा में कि तो जिसका कल जैसा भाव भी होगा। कथा के ऊपर ही डिस्कस करें फिर, तो क्या करें मतलब? कल ज्वाइन तो हो जाते हैं, जिनको अगर हाँ, गुरुदेव की विषय में बोलना है वो बोल लेंगे, और थोड़ा सा हाँ, जो 1 घंटे का रख लेंगे 12 से 1 बजे तक का। और हम्म। जिनको अगर कथा के बारे में कुछ डिस्कशन करना है वो कर लेंगे, दोनों कर हाँ, लेंगे। मतलब कुछ अच्छा किस तरह से बना सकते हैं उसको, है ना, कि बोलने में भी जो मतलब बोल पाता है, जिसको जिसके दिमाग में कुछ भी आइडिया हो तो अपना, है ना, हाँ वो हाँ, वो करके मतलब बोल दे सभी एक ने अच्छा तो। बोला है। नहीं, सभी ने अभी तक जो कथा की है ना, सभी ने अपने अपने भाव, अपने अपना जो उनके पास एक्सपीरियंस था, सभी ने वो शेयर किया और सबके अच्छे हैं। सभी ने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो प्रभु जी उसको सुनेंगे तो सही ना, इस वाले को फाइनली अभी कहाँ करा उन्होंने? फाइनल तो नहीं कराया है ना, कर दिया क्या? नहीं कर। अब ये तो प्रभु जी शायद कल भी कह रहे थे शायद नहीं आ पाएंगे क्लास में, परसों आएंगे तो वही बताएंगे। या तो वो नया श्लोक लेंगे या इसका फाइनल प्रभु जी बता पाएंगे। फाइनल करके सुनेंगे या तो फिर हो सकता है। हरे कृष्णा। मुझे एक एक चीज और पूछनी थी। वो जो प्रभु जी ने एक टास्क दिया है कि हमें कोई भी एक श्लोक लेके और उसकी अपनी वीडियो बना के भेजनी है, तो पता है वो मेरा जो, और प्रभु जी ने कहा था कि उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है, आप कितना भी टाइम बोल सकते हो, 20 मिनट, जी 25 मिनट, 15 मिनट। लेकिन पता है क्या, मैंने जो वीडियो